हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। लव रीडिंग है गाइस, जो मैसेजेस आपको लगें कि हाँ ये मेरे पर्सन के मेरे लिए हो सकते हैं, उन्हें रख लीजिएगा। अगर कोई एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैसेजेस अभी इस वक्त आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। आपके पर्सन के मैसेज कल या परसों की किसी रीडिंग में 30 जून या 1 जुलाई कुछ मैंने बोला था, मुझे तो ये भी नहीं याद है। कुछ कमेंट्स पढ़े मैंने कि 1 जुलाई है, 30 जून है। मुझे डेट तारीख कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि मुझे डेली घर से निकलकर बाहर नहीं जाना होता, नौकरी जॉब पे या बिज़नेस पे। मैं घर में ही रहती हूँ। तो जब भी आप घर में रहते हो ना, अगर आप 10 दिन भी घर में रहोगे ना, तो फिर आप डेट टाइम ये सब नहीं देखते। आपको वो चीज़ें बहुत, अगर कोई काम हो तो ही आपको देखनी पड़ती है। होता होगा आपके साथ, अगर आपकी 10 दिन की छुट्टी हो तो कोई आपसे पूछे आज कौन सी डेट है, तो आप नहीं बता पाओगे। वैसे ही क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम है मेरा, मैं घर में, मेरा ऑफिस है और मैं घर से काम करती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं होता कि आज तारीख कौन सी है, दिन कौन सा है। कई बार मैं अनएक्सपेक्टेड संडे को डालनी है तो मुझे सोचना पड़ता है कि आज संडे है क्या, संडे निकल ना जाए, तो मुझे 2 दिन पहले से टेंशन होने लगती है। या सैटरडे है, मुझे थर्ड पार्टी की रीडिंग डालनी है। जैसे मेरा 2 चैनल है, एस्ट्रो विद एम सिंह एंड टैरो विद एम सिंह। तो टैरो विद एम सिंह में हर दिन एक चीज़ डिसाइडेड होती है कि हाँ सोमवार को ट्विन फ्लेम की रीडिंग आएगी, सैटरडे को थर्ड पार्टी की रीडिंग आएगी। तो मुझे ना बहुत देखना पड़ता है मोबाइल में, कैलेंडर में, तो ये सीन होता है। तो मुझे डेट तारीख ये सब आगे पीछे हो गया होगा। मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या बोला है। उसके बाद जब मैंने कमेंट्स देखे तो मुझे लगा कि सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो हो सकता है मैंने 30 जून 1 जुलाई कुछ बोला हो, तो मुझे नहीं याद रहता है गाइस। आपको तो पता है बहुत सैटरडे संडे मंडे में ही मुझे कन्फ्यूज़न होता रहता है, तो मैं देखती हूँ। उसके अलावा तो बाकी दिन मैं डेट तारीख कुछ नहीं देखती। फुल मून न्यू मून कब है ये पहले ही देख कर रख लेती हूँ, ताकि आप लोगों को टाइम से रीडिंग मिल जाए। तो मेरा माइंड बिल्कुल अजीब ही है, भुलक्कड़। एक मैसेज और, वन मोर। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सरेंडर। मैंने 3-4 कमेंट पढ़े थे, मुझे लगा कि यार क्या लिख रहे हैं लोग, 30 जून 1 जुलाई मैंने कुछ ऐसा बोला है। फिर मुझे लगा कि शायद बोला होगा। ओके, तो यहाँ पर 1 बाय 1 मैं आपको मैसेजेस बताऊंगी। थोड़ा गला मेरा भारी लग रहा होगा आपको, तो इट्स ओके, काइंडली एडजस्ट विद माय वॉइस। पहला मैसेज यहाँ पर है आप में से कुछ लोगों के पर्सन का, कि इनको हमेशा ऐसा लगता है कि आप कोई डिवाइन सोल हो, आप कोई ऐसे सोल हो जिस इस धरती पर आए ज़रूर हो, लेकिन आप अपने पर्सन का उद्धार करने आए हो सकता है। ये इस वे में कह रही हूँ, जैसे आज के टाइम में कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में 4 बार आपसे पूछते हैं कि आपने खाना खाया, आपने दवा ली अगर आप बीमार हैं तो, या आपको कोई टेंशन तो नहीं है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है। अगर मैं पूछूं आप लोगों से तो आप कमेंट में बताना कितने लोग दिन भर में आपसे ये चीज़ें पूछते हैं। सिर्फ आपके घर की मम्मी पापा के अलावा, या भाई बहन, सगे भाई बहन के अलावा मेरे ख्याल से कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो। कई लोगों के तो मम्मी पापा या भाई बहन भी नहीं पूछते। मेरे पास ऐसे भी व्यूवर्स की पर्सनल रीडिंग्स आती हैं जिनके मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं है, कोई घर में होते हुए भी कोई नहीं ख्याल रखता। तो आज के टाइम में अगर आप अपने पार्टनर का इतना ख्याल रखते हो कि अगर वो
शांत है तो आप समझ जाते हो कि उनको कोई कष्ट है, कोई दुख है, या अगर वो एक बार कह दे कि थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं लग रही तो आप पीछे पड़ जाओगे, क्या हुआ है बताओ, क्या हुआ है, क्यों क्यों ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो या लेती हो, कम काम करो, जान देनी है क्या। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये लोगों को पता रहती हैं, वो लोग शो नहीं करते, लेकिन जिसको इतना प्यार मिलेगा ना, उनको पता होता है कि ये व्यक्ति है जो मेरे बारे में सोचता है। और कोई नाटक भी करेगा तो वो 1 महीना करेगा, 2 महीना करेगा, 2 साल 3 साल 4 साल कोई ड्रामा नहीं कर सकता। तो इनको पता है कि आपके इंटेंशंस इनको लेकर बहुत प्योर हैं, और ये भी जानते हैं कि आप इनसे सच्चे दिल से जुड़े हो, आत्मा से जुड़े हो। तो ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये आपको शो नहीं करते, लेकिन हो सकता है आपको शो भी करते हो, आपको कई बार ये चीज़ें बोलते हो, स्पेशली जब इनको डर हो जाता हो कि आप इनको छोड़ दोगे, आपसे दूर चले जाओगे, तब ये चीज़ें ये आपको खुलकर एक्सप्रेस करती होंगी या करते होंगे। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपका और इनका डेस्टिनी, आपका और इनका पाथ सेम है, सेम रास्ते पर ही आपको चलना है, तभी आप दोनों को मिलाया गया है इस धरती पर। तो इनको भी कुछ ना कुछ साइंस या कुछ ना कुछ इंट्यूशन इनको इस तरीके का आ रहा है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि इसके बाद थर्ड जो कार्ड है वो मैस्कुलिन का है, मैस्कुलिन की एनर्जी है। इसका मतलब है कि आपके पर्सन धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मैस्कुलिन का मतलब यहाँ पर सिर्फ ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड नहीं है। कई लोगों को लगेगा कि सिर्फ ट्विन फ्लेम की रीडिंग है, नो, मैस्कुलिन हर बॉडी में होता है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके बॉडी में भी राइट साइड मैस्कुलिन, लेफ्ट साइड फेमिनिन का होता है। आप मेल हैं तो भी आपकी बॉडी में लेफ्ट साइड फेमिनिन होगा, राइट साइड मैस्कुलिन होगा। हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, शिव शक्ति की एनर्जी प्रेजेंट होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिक को यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकलिटी को यूज़ करते हैं, तो आप मैस्कुलिन हो गए, प्रोवाइडर का काम करते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, तो आपका फेमिनिन एनर्जी एक्टिव है। कई लोगों के दोनों एक्टिव होते हैं जो कि बैलेंस्ड होते हैं। कई लोगों के एक बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एक बहुत कम एक्टिव होता है। कई लोगों के दोनों ही एक्टिव नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। बैलेंस कैसे करना है इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है ट्विन फ्लेम की प्लेलिस्ट में, टैरो विद एम सिंह की वीडियोज़ में आप देखेंगे तो उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में क्लियर मैसेज है कि आपके जो भी पार्टनर है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इनको कुछ ना कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं जैसे आपके साथ एक कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है। आपके बिना रहना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है, आपके पास आते ही इन्हें सुकून मिलता है, इनको पीस ऑफ माइंड आपसे मिलता है, रिलैक्स फील करती हैं, अच्छी नींद आती है या अच्छा नींद, अगर मेल है तो इनको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। आपसे बात कर लिया तो बहुत सुकून की नींद आएगी। कितने भी स्ट्रेस में हो, कितनी भी मगजमारी की हो इन्होंने ऑफिस में, बिजनेस में, लेकिन आपसे एक बार बात कर लिया तो इनको लगता है दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। कुछ रियलाइजेशंस आपके पर्सन को हो रहे हैं जो ये आपसे डिस्कस कर सकते हैं या कर सकती हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। बहुत सारा धुंध था इनके लाइफ में, इल्यूजन्स थे, स्मोक थे, बहुत ज़्यादा बैगेज था इनकी लाइफ में जो धीरे धीरे इनकी ही विल पावर से ये रिलीज़ कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। कैसे कर पा रहे हैं? सरेंडर करके। इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, इन्होंने भगवान के आगे, ईश्वर के आगे सरेंडर कर दिया है कि जो भी होगा मेरी लाइफ में वो अच्छे के लिए ही होगा, हमारी ग्रोथ के लिए भी के लिए ही होगा, डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ आने के लिए ही होगा। बिकॉज़ यहाँ पर है एक्सेप्टेंस। आपके पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को, और साथ ही साथ यहाँ पर इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप इनको हमेशा प्रोटेक्ट करते हो और आपके साथ साथ डिवाइन या यूनिवर्स भी आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है। कई बार इन्होंने तोड़ने की कोशिश की होगी या आपने तोड़ने की कोशिश की होगी, कई बार इस रिश्ते से ये दूर जाने की कोशिश किए होंगे या आप दूर जाने की कोशिश किए होंगे, क्योंकि जब भी कोई सोल कनेक्शन होता है उसमें ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं टेस्ट करने के लिए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। और जब उन सारे टेस्ट को साथ मिलकर आप पार कर लेते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। फिर वो ऐसा बॉन्ड बन जाता है जो अनब्रेकेबल है, जो टूट नहीं सकता। तो ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को इस वक्त पे हो रहा है। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर है। सो ये थी गाइस आज की एनर्जी। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, काफ़ी रिस्पेक्ट नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में आपको लेकर। तो भगवान करे ये एनर्जी ऐसे ही बनी रहे और आप दोनों के बीच में बहुत जल्द यूनियन हो।
और कल रात की रीडिंग में मैसेज की एनर्जी भी आई थी, तो होपफुली आप लोगों को 26 घंटे के अंदर या 8 घंटे के अंदर 80 घंटे के अंदर, क्योंकि 8 नंबर था, तो मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो रहे हों। जिन्हें भी होते जा रहे हों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।